हेलो दोस्तों, इमेजिन कीजिए आप वोटिंग लाइन में खड़े हैं, हाथ में आपका आईडी कार्ड है, पर ऑफिसर कहते हैं कि बॉस आपका नाम लिस्ट में ही नहीं है। कैसा लगेगा? देखिए, वेस्ट बंगाल में फ़िलहाल 1.25 करोड़ लोगों के साथ कुछ ऐसा ही लॉजिकल एरर वाला खेल हो रहा है। क्या ये सिर्फ टेक्निकल ग्लिच है या फिर डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सिस्टम अपग्रेड जो बैकफायर कर गया? आज बात करेंगे उस न्यूज़ की जो आपकी स्क्रीन पर शायद मिस हो गई हो, पर आपके वोट की कीमत तय कर रही है। तो सीन ये है कि वेस्ट बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। इसका काम है वोटर लिस्ट को साफ करना, पर इस सफाई में 58 लाख लोगों के नाम डिलीट हो चुके हैं। और ट्विस्ट तब आया जब एक नई कैटेगरी बनी, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। इसका मतलब अगर किसी वोटर या उसके पेरेंट की उम्र में गैप 15 साल से कम है या दादा पोते की एज में फ़र्क लॉजिकल नहीं लग रहा, तो उन्हें नोटिस भेज दिया गया है। 1.25 करोड़ वोटर्स को अब कोर्ट और सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, ये प्रूव करने के लिए कि हाँ, मैं ज़िंदा हूँ और मैं इंडियन हूँ। अब यहाँ एनालिटिकल दिमाग लगाइए कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम लिस्ट वेरीफाई कर रहे हैं, पर ओपोजिशन का आरोप है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत यूज़ करके जेन्युइन वोटर्स को बाहर निकालने की साजिश है। सवाल ये है, क्या हमारा डाटा इतना कमज़ोर है कि मशीन डिसाइड करेगी कि हम वोटर हैं या नहीं? सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और साफ कहा कि भाई ये 1.25 करोड़ लोगों की लिस्ट पब्लिक करो, उन्हें नोटिस चिपकाओ ताकि उन्हें पता तो चले कि उनका नाम खतरे में है। लॉजिक सिंपल है, डिजिटल इंडिया के नाम पर अगर आम आदमी का राइट टू वोट ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो फ़ायदा किसका हो रहा है? ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, बिहार और यूपी में भी SIR को लेकर शोरगुल मचा हुआ है। ग्लोबली देखें तो एस्टोनिया जैसे देश डिजिटल वोटिंग में चैंपियन है, पर वहाँ ट्रांसपेरेंसी प्रायोरिटी है। इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि जब हम टेक्नोलॉजी या फिर AI को ब्यूरोक्रेसी के साथ मिक्स करते हैं तो बीच में फासला है कॉमन मैन, बीच में फंसता है कॉमन मैन। एक तरफ हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा बेसिक वोटर बेस की ही डिस्क्रिपेंसी की भेंट चढ़ रहा है। अगर यूथ का नाम ही लिस्ट से गायब हो गया तो यूथ इंडिया की वॉइस पार्लियामेंट तक पहुंचेगी कैसे? अब हमारे लिए ये रियलिटी चेक है। हम लोग डिजिटल इंडिया में जीते हैं, पर क्या आपने अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक किया है? वोटर ID होना काफ़ी नहीं है, लिस्ट में नाम भी होना ज़रूरी है। वेस्ट बंगाल का ये केस एक वार्निंग है। अगर सिस्टम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर 1.25 करोड़ लोगों को लाइन में खड़ा कर सकता है तो कल आपकी बारी भी हो सकती है। डेमोक्रेसी कोई सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं है जो ऑटो रिन्यू हो जाए, इसे चेक करते रहना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो राहत दी है, पर असली राहत तब मिलेगी जब वोटिंग प्रोसेस टेक्निकल से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आपका क्या मानना है? क्या AI का यूज़ वोटर लिस्ट फिल्टर करने के लिए सही है या ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है? कमेंट कीजिए और बताइए। और हाँ, अपना नाम वोटर लिस्ट में आज ही चेक कर लीजिए। बी अवेयर, बी वोकल। जय हिंद। बाय।